Good morning, students. This is Rushali Singh, your business studies teacher. Welcome to online session class. So, students, in our previous class, we have studied about multinational companies. Now, in this class, we will be studying joint venture. What is joint venture? When two or more firms join together to establish a new enterprise, then it is known as joint venture. The two firms contribute capital and participate in management of enterprise. In simple words, we can say joint venture is a partnership between two firms. Firms of same country as well as firm of two different countries can join together to form joint venture. For example, Tata Iron Steel Company join hand with IPCOL, a government enterprise, to promote IPITATA Sponge Iron Limited. Tungabhadra Industry Limited of India and Yamaha Motor Company Limited of Japan joined together to form Birla Yamaha Limited. Maruti Company of India and Suzuki Company of Japan joined together to form Maruti Suzuki India Limited. When two firms, जब दो कंपनी एक साथ आती हैं और बिजनेस करती हैं, एक नया फर्म इस्टेब्लिश करती हैं, तो उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। इसमें दोनों ही फर्म जो होती हैं वो कैपिटल भी लगाती हैं और मैनेजमेंट भी देखते हैं। वो साथ आके एक नया फर्म बनाते हैं। जैसे हमने मारुति सुजुकी का पढ़ा कि मारुति एक अलग कंपनी है और सुजुकी अलग कंपनी है, जापान की कंपनी है। दोनों साथ आके चीज़ों का प्रोडक्शन करती हैं, तो मारुति सुजुकी हमारे यहाँ कार बनती है। नाउ इसी तरह हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में टाई अप करते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं। बाहर के साथ साथ अंदर के भी दो फर्म्स, जो एक ही कंट्री के अंदर के जब दो फर्म्स एक साथ आते हैं, वो भी जॉइंट वेंचर कहलाता है। जॉइंट वेंचर का सिंपल सा मतलब है कि दो कंपनियां हैं, वो साथ आके एक नई कंपनी बना रही हैं, वो हो गया हमारा जॉइंट वेंचर। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर? द फर्स्ट इज contractual joint venture. In a contractual joint venture, a new jointly owned entity is not created. There is only an agreement to work together. The parties do not share ownership of business but exercise some element of control in the joint venture. A typical example of contractual joint venture is a franchisee relationship. In such a relationship, the key elements are two or more parties have a common intention of running a business venture. Each party brings some input. Both parties exercise some control on the business venture. The relationship is not a transaction to transaction relationship but has a character of relatively longer duration. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉइंट वेंचर होते हैं, जो एग्रीमेंट बेसिस पे वेंचर्स होते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कहते हैं। इसमें जो भी दोनों कंपनीज़ होती हैं, ओनरशिप तो नहीं शेयर करती, वो सब जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं बिज़नेस की, उसमें उनकी एलिमेंट्स की शेयरिंग रहती है। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है फ्रेंचाइज़ी का। बहुत सारी कंपनियां फ्रेंचाइज़ी लेती हैं किसी बड़ी कंपनी की, जैसे मैकडॉनल्ड का आप नाम सुनते होंगे, तो मैकडॉनल्ड है, पिज़्ज़ा हट है, ये सब अपनी फ्रेंचाइज़ी, इनकी ब्रांचेस हर जगह हैं दुनिया में। तो ये अपना नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और जो वहाँ के जिसने कॉन्ट्रैक्ट साथ में साइन किया होता है, जो अभी आप इंडिया का ले सकते हैं कि मैकडॉनल्ड बाहर की कंपनी है, बाहर का जो है बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ है, वो इंडिया में किसी को फ्रेंचाइज़ी देता है, तो वो अग्रीमेंट साइन कराता है। उसने आपको अपना नाम दिया और आपके साथ जो भी वो इनपुट्स, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा सब कुछ, और आप वहाँ पे अपना शॉप आउटलेट खोलेंगे और अपना बिज़नेस करेंगे। तो दोनों का इनपुट है, दोनों वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ओनरशिप नहीं हो रही है।
ओनरशिप का यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खाली मैकडॉनल्ड का नाम है। जहाँ हमने क्या पढ़ा, इसके फीचर्स क्या हैं। 2 और मोर पार्टीज़ हैव अ कॉमन इंटेंशन, कि दोनों ही पार्टी, मैकडॉनल्ड को भी करना है बिज़नेस, और जो बाहर जो लोग वो बिज़नेस कर रहे हैं, जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, उन्हें भी बिज़नेस करना है। दोनों ही इनपुट ले आ रही हैं। मैकडॉनल्ड अपना इनपुट ले आ रही है, वो अपना नाम दे रही है, आपके साथ प्रोसीजर और ये सब शेयर कर रही है। और जिसने फ्रेंचाइजी ली है वो भी काम कर रहा है, वो भी वर्कर लगाएगा, लेबर लगाएगा, आउटलेट खोलेगा, अपना बिज़नेस शुरू करेगा। बोथ पार्टीज़ एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, दोनों अपनी अपनी जगह कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे। द रिलेशनशिप इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप बट हैज़ अ कैरेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन। ये जो रिलेशनशिप होती है इस बिज़नेस में, फ्रेंचाइजी के बिज़नेस में, वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर इज़ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। An equity joint venture agreement is one in which a separate business entity, जहाँ पे एक सेपरेट एक इक्विटी जॉइंट वेंचर होता है, जहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है कि आप एक अलग बिजनेस एंटिटी बनाएंगे। जॉइंटली ओन्ड बाय 2 और मोर पार्टीज़, जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी वो उनके सारा ओनरशिप उनकी होगी। with informed in accordance with the agreement of the parties. The key operative factor in such case is joint ownership of 2 or more parties. The form of business entity may vary: company, partnership firm, trust, limited liability, partnership firm, venture capital funds, etc. Now, what are the features? There is an agreement to either create a new entity or for one of the parties to join into the ownership of an existing entity. या तो दो कंपनीज़ मिलकर अपनी एक अलग बिजनेस कंपनी बनाएंगी, या फिर कोई एक कंपनी दूसरे को ज्वाइन कर लेगी और उसके नाम से ही बिज़नेस चलेगा। या तो वो अपना एक अलग नाम से बनाएंगे, कंपनी शुरू कर लेंगे, या फिर दोनों कंपनी मर्ज होंगी और किसी एक कंपनी का नाम चलेगा। नेक्स्ट इज़ शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज़ इन्वॉल्व। जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी उनकी ओनरशिप शेयर्ड होगी, मतलब किसी एक की ओनरशिप नहीं रहेगी, दोनों की ही ओनरशिप रहेगी। शेयर्ड मैनेजमेंट भी रहेगा, मैनेजमेंट भी दोनों ही कंपनियाँ करेंगी। Shared responsibilities regarding capital investment and other financing arrangements. जो भी कैपिटल से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस होंगे, वो भी दोनों ही कंपनियां लेंगी। शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि शेयर प्रॉफिट का या फिर लॉस का कैसे बटेगा, कैसे प्रॉफिट और लॉस को बांटा जाएगा दोनों पार्टनर्स के बीच। अ जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बाय बोथ द पार्टीज, हाईलाइटिंग द बेसिस ऑफ द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। दोनों ही पार्टीज़ क्या करेंगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करेंगी। मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये बताता है हमें कि दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो वर्क करने के लिए फ्री हैं, डिसीजंस लेने के लिए फ्री हैं। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर। इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। इन जॉइंट वेंचर कंपनीज get larger resource financial as well as human resources, enabling the company to grow and spend more quickly and efficiently. जब दो कंपनियां मिल के साथ में काम करती हैं तो रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं और ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ते हैं, मतलब कैपिटल भी ज़्यादा कंपनी के पास हो जाता है और ह्यूमन रिसोर्स भी कंपनी के पास ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। When a business enter into joint venture, it can access new market. For example, when foreign company form joint venture,
in India, they get access to vast Indian market. They can also take advantage of retail outlets in different local markets. जब दो कंपनियां जॉइंट वेंचर करेंगी, साथ में आके काम करेंगी, तो अगर वो किसी दूसरी कंट्री में फॉरेन की कोई कंपनी आ रही है आपके देश में, तो उस फॉरेन के जो कंपनी है उसके लिए आपके देश का मार्केट जो है वो खुल जाएगा. एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. Advanced techniques of production lead to superior quality of production and reduce cost of production. क्वालिटी भी बढ़ जाती है प्रोडक्ट्स की और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है जब भी जॉइंट वेंचर होता है. तो इट सेव लॉट्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव to develop their own technology. Example, by joining hands with a company of developed nation, Indian company gets benefit of advanced technology. जब दो कंपनीज एक साथ आएंगी, तो अगर एक डेवलपिंग नेशन है और एक डेवलप्ड नेशन है, तो उसमें डेवलपिंग नेशन को फ़ायदा होगा. उसे टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, उसकी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, उसका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, इन्वेस्टमेंट बचेगा, सारी चीज़ें डेवलप होंगी. क्योंकि उसके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी होगी जिसके वजह से वो बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन कर पाएगा. नेक्स्ट इज़ इनोवेशन. जॉइंट वेंचर हेल्प बिजनेस टू कम अप विद अ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स for the market because of new ideas and technology of foreign partners. बाहर की कंट्रीज़ के, फॉरेन कंट्रीज़ के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और नए नए आइडियाज़ को यूज़ करके नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को भी बनाया जा सकता है. लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हेन इंटरनेशनल कंपनीज merge with an Indian company, they get immense benefit due to lower cost of production. जब भी आप इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोई भी इंडिया की कंपनी मर्ज करेगी, तो उन्हें बेनिफिट मिलता है कि बहुत ही कम कॉस्ट पे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लो कॉस्ट पे रॉ मटेरियल मिल जाता है, लेबर भी उन्हें लो कॉस्ट पे मिल जाता है, मैनेजमेंट प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब उन्हें एक अच्छे रेट पे मिल जाता है. तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो पूरा लो कॉस्ट पे उन्हें अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है. Next is established brand name. When two firms enter into a joint venture, one of the party benefit from other's goodwill, which is already established in the market. A lot of investment is saved in this process. There is a ready market waiting for the product to be launched. जब दो फर्म्स हैं, दो कंपनीज़ हैं जिसमें एक का बहुत अच्छा नाम है और एक को कोई नहीं जानता, जब दोनों कंपनीज जॉइंट वेंचर करेंगी तो जो कंपनी जिसको कोई नहीं जानता उसको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब दोनों मिल के प्रोडक्ट तैयार करेंगी तो जो कंपनी का नाम पहले से ही मार्केट में है उसकी वजह से इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इनको मार्केट रेडी मिलेगा, इनको लोग पहले से तैयार होंगे, लोग पहले से ही इनके प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में जानते रहेंगे, तो इनको ज़्यादा अपना मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. पहले से ही जिसका ब्रांड नेम इस्टेब्लिश्ड रहेगा तो वो कस्टमर की नज़र में एक नोन प्रोडक्ट रहता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को जानते हैं तो वो उसे ख़रीदेंगे. ऐसा जॉइंट वेंचर बेनिफिशियल होता है. अब हम एक केस स्टडी देखते हैं. In 2005, Mahindra & Mahindra had an agreement with Renault, a French car manufacturing company, to produce and commercialize Logan. It is a 51:49 partnership between Mahindra & Mahindra and Renault. 2005 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रेनॉल्ट करके एक फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके साथ टाई अप किया. इस पार्टनरशिप में 51:49 का पार्टनरशिप था, जिसमें महिंद्रा का 51% था और रेनॉल्ट का 49% था. इन्होंने साथ में आके डिसाइड किया कि ये जो है नासिक में अपना प्लांट लगाएंगे और 50,000 यूनिट पर ईयर प्रोड्यूस करेंगे. द मेन एम ऑफ द टू कंपनीज इज़ टू प्रोड्यूस नो फ्रिल लोगन कार विथ क्लासीफाइड डिज़ाइन फीचर्स
at an aggressive price and launched them exclusively for Indian market. Renault wanted to increase the global car sale by 8 lakh per year by 2019, and they believe that this figure could be achieved by investing in Indian market. What kind of arrangement is between the two companies? Define it. Obviously it is a joint venture. दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक साथ आ रही हैं और वो साथ में प्रोडक्शन के लिए काम कर रही हैं. क्यों? क्योंकि रेनॉल्ट जो है, जो फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपना मार्केट एक्सपेंड करना चाहती है. तो उसे लगता है इंडिया बहुत ही एक अच्छा मार्केट है गाड़ियों के लिए. तो ये जो दोनों इन लोग की पार्टनरशिप है वो 51:49 की है. तो जो दोनों कंपनियों के बीच अरेंजमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर. नाउ एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट वेंचर: AVI ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 4 नवंबर 1993, जॉइंट वेंचर होल्डर बाल्मर लावरी एंड कंपनी लिमिटेड, नाइको SA फ्रांस. ये दोनों ही साथ में काम कर रही हैं. सेकेंड इज़ ग्रीन ग्रास लिमिटेड और हमारी दूसरी कंपनी है गेल. ये लोग साथ में आके प्रोडक्शन कर रही हैं. Now we will talk about next form of enterprise, that is public-private partnership. Public-private partnership describe a government service or private business venture which is funded and operated through a partnership of the government and one or more private sector companies. These schemes are also referred as triple P. For example, a hospital building financed and constructed by a private developer, then leased to hospital authority. The private company act as the landlord and provide housekeeping services and other non-medical services, whereas the hospital services are provided by hospital authority, that is government. Public-private partnership model allocate task, obligation and risk among the public and private partners in a optimal manner. ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें कुछ काम प्राइवेट सेक्टर करता है, कुछ काम पब्लिक सेक्टर करता है. गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज देगा और प्राइवेट सेक्टर कुछ बिजनेस वेंचर करेगा. फंड्स हो सकता है कोई एक दे रहा हो, सर्विसेज कोई एक दे रहा हो. तो इस तरह ये पार्टनरशिप चलती है. इसे हम ट्रिपल पी भी कहते हैं. इस मॉडल में जो एलोकेशन ऑफ टास्क है, ऑब्लिगेशंस है, मतलब क्या आपकी ड्यूटीज़ होंगी, रिस्क क्या है, ये पब्लिक और प्राइवेट जो दोनों पार्टनर होते हैं उनके बीच ऑप्टिमल मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. दोनों को बराबर रूप से ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. द पब्लिक पार्टनर इन PPP आर गवर्नमेंट एंटिटीज़. जो पब्लिक पार्टनर है वो गवर्नमेंट की एंटिटीज़ होती हैं, दैट इज़ मिनिस्ट्रीज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसपैलिटीज़ और स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़. जो गवर्नमेंट के इंटरप्राइजेज रहती हैं, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ रहती हैं, एक पार्टनर तो वो रहती हैं. द प्राइवेट पार्टनर कैन बी लोकल और फॉरेन एंड इंक्लूडेड बिजनेस और इन्वेस्टर विद टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ रिलेवेंट टू द प्रोजेक्ट. और जो दूसरा पार्टनर होगा वो प्राइवेट सेक्टर का पार्टनर होगा. वो लोकल भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है वो टेक्नोलॉजी से हेल्प कर रहा हो, या हो सकता है वो फाइनेंस में एक्सपर्टी हो जो बिज़नेस में हेल्प कर सकता है. PPP also include NGOs or a community-based organization who are stakeholder directly affected by the project. इसमें NGO वाली कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो भी हमारे PPP का हिस्सा हो सकती हैं. PPP is therefore defined as a relationship between public and private entities in the context of infrastructure and other services. Under the Triple P model, public sector play an important role and ensure that the social obligations are fulfilled and sector reforms and public investment are successfully met.
The government contribution to Triple P is in the form of capital for investment and transfer of assets that support the partnership in addition to social responsibility, environmental awareness, and local knowledge. The private sector role in the partnership is to make use of its expertise in operation, managing tasks, and innovation to run the business efficiently. जो ये दोनों पार्टनरशिप है इसमें गवर्नमेंट का काम होता है कि वो कैपिटल प्रोवाइड कराए, एसेट्स प्रोवाइड कराए, सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए सपोर्ट करे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए, लोकल नॉलेज के लिए, ये सब पे सपोर्ट करे। वहीं जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप रहेगी, जो प्राइवेट सेक्टर का कंपनी रहेगी, वो टास्क को लेके मैनेजमेंट करेगी, ऑपरेशन में एक्सपर्टाइजेशन देगी, इनोवेशन और बिजनेस को एफिशिएंटली रन कराएगी। सेक्टर इन विच PPP हैज़ बीन completed worldwide included पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे PPP मॉडल के। वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ये सारे जो हमारा PPP का मॉडल है ये इस पे रन करता है कि गवर्नमेंट आपको फ़ंड प्रोवाइड कराएगी और जो प्राइवेट सेक्टर रहेगा वो टास्क करेगा, वो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, उसे बनवाना है तो गवर्नमेंट पैसा देगी, वो किसी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी को, वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हॉस्पिटल है उसमें मैनेजमेंट देखेंगे, लेकिन बाकी सारा काम जो है वो गवर्नमेंट देखेगी। तो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप होती है वो बहुत जगह हम देख सकते हैं, जैसे रेलवे में भी हम देख सकते हैं, मेट्रो में देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं, वाटर एंड सैनिटाइजेशन में देख सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ में देख सकते हैं। तो और क्या एग्जांपल है हमारे PPP मॉडल के? रिफ्यूज़ डिस्पोजल, पाइपलाइन, हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग्स, टीचिंग फैसिलिटीज़, स्टेडियम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, प्रिजन्स, रेलवेज़, रोड, बिलिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड हाउसिंग। ये सारे हमारे PPP मॉडल के एग्जाम्पल्स हैं। PPP मॉडल में सिंपली ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप रहती है। गवर्नमेंट जो होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराती है प्राइवेट सेक्टर को और दोनों मिलके काम करते हैं। गवर्नमेंट कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट करती है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोवाइड कराती है, लोकल नॉलेज प्रोवाइड कराती है। वहीं जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो जो ऑपरेशंस होते हैं बिज़नेस के, टास्क का मैनेजमेंट होता है, इनोवेशन होता है, बिज़नेस को कैसे एफिशिएंटली रन करना है, ये सारी चीज़ें देखता है। फीचर्स क्या हैं PPP मॉडल्स के? कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट पार्टी टू डिज़ाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी इज़ फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। फाइनेंस भी होता है पब्लिक सेक्टर के द्वारा और ओन्ड भी होता है। की ड्राइवर इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क। आप डिज़ाइन क्या दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन क्या करा रहे हो, ये प्राइवेट सेक्टर का रिस्क रहेगा। ये जो हमारा PPP का मॉडल है, अगर हम इसे आपने एग्ज़ाम्पल लें अपने एरिया से रिलेटेड, तो जो भी गवर्नमेंट ठेकेदारी रोड बनाने के, ओवरब्रिज बनाने के, टॉयलेट्स बनाने के, जो प्राइवेट ठेकेदार होते हैं उन्हें देती है। ये PPP मॉडल हमारा उसी से रिलेटेड है। एप्लीकेशंस क्या हैं? सूटेड टू कैपिटल प्रोजेक्ट विथ स्मॉल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स, suited to capital project where public sector wishes to retain the operating responsibility. Strengths क्या हैं? Transfer of design and construction risk, potential to accelerate project. Weakness, conflict between parties may arise on environmental consideration, does not attract private finances easily. Example, Kundali Manesar Expressway Limited. In this 135-kilometer expressway, land has been provided by the government and the surface has been laid out by the company. आधा काम इसमें गवर्नमेंट ने किया और आधा काम इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर ने किया।
Now, what are the features of triple P model? Contract between पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों के बीच ये एक कॉन्ट्रैक्ट है. कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस. In some type of triple P, the cost of using service is borne by the user of service, not by the taxpayer. In the sum, the cost of providing service is borne by wholly or partly by the government. कहीं कहीं जो सर्विस प्रोवाइड की गई है उसका जो है भार पूरा जो सर्विस ले रहा है वो उठाता है, और कभी कभी गवर्नमेंट वो उठाती है. जैसे आप मेट्रो यूज़ कर रहे हैं तो मेट्रो पे आप पैसा देंगे. आप हाईवे यूज़ कर रहे हैं तो हाईवे पे टोल टैक्स लगे होते हैं, उसका पैसा आप भरेंगे. लेकिन कई जगह जैसे स्कूल का कंस्ट्रक्शन हुआ, ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ, उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट बेयर करती है. प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी. प्रोजेक्ट दैट एम एट क्रिएटिंग पब्लिक गुड in infrastructure sector. The government may provide capital subsidy in the form of one-time grant to make it more attractive to private sector. In some cases, government may provide revenue subsidy including tax breaks or by providing guaranteed annual revenue. प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको एक टाइम में ग्रांट दे देगी और कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी. आपको टैक्स पे भी ब्रेक देगी कि टैक्स आप बाद में भी दे सकते हैं, या फिर टैक्स में आपको कुछ न कुछ राहत भी दे सकती है. प्रिटेंडिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर. ये जो हमारा ट्रिपल पी मॉडल है, ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हाई प्रायोरिटी के होते हैं, वहाँ पे ये मॉडल अडॉप्ट किया जाता है. जैसे पब्लिक वेलफेयर का हो, मेट्रो का हो, ये सारा. शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू. दोनों ही सेक्टर रेवेन्यू को शेयर करते हैं जिस भी रेशियो में जिस पे उन्होंने एग्रीमेंट किया हो. प्रॉब्लम विद पीपी क्या है कि दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि एक अच्छे से काम करे और एक अच्छे से काम ना करे. तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रिपल पी मॉडल के फीचर्स हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अंडरस्टूड होंगे. थैंक यू.